एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने कई दिनों की मशक्कत के बाद आखिरकार मुख्य आरोपी शूटर शिव कुमार समेत 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया। यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने मिलकर शूटर शिव कुमार को बहराइच के नानपारा जिले से गिरफ्तार किया है। जानकारी ये भी सामने आई है कि मुख्य आरोपी शिव कुमार नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शिव कुमार को ऐन वक्त पर दबोच लिया। बता दें कि शूटर शिव कुमार को शरण देने और नेपाल भागने में मदद करने के अपराध में अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेशेंद्र प्रताप सिंह को भी अरेस्ट किया है। पुलिस पूछताछ में बाबा सिद्दीकी कांड के मुख्य शूटर शिव कुमार ने बड़ा खुलासा भी किया। उसका दावा है कि वो लॉरेंस ग्रुप से जुड़ा है। उसने बताया कि विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के कहने पर उसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक शुभन लोनकर ने कई बार उसकी बात अनमोल बिश्नोई से करवाई थी। बाबा सिद्दीकी कांड के बीच आरोपी शिव कुमार की इंस्टा प्रोफाइल काफी वायरल हुई थी, जिसमें वो टशन के साथ रील बनाता हुआ दिख रहा था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी मामले में शनिवार की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 11 लोगों को अरेस्ट किया था, जिनमें 2 संदिग्ध शूटर भी शामिल थे। हालांकि मुख्य शूटर और 2 साजिशकर्ता तब भी फरार थे। जांच टीम सभी संभावित एंगल से मामले की जांच कर रही है। इस गिरफ्तारी ने मामले को नया मोड़ भी दे दिया है। अधिकारी लगातार फरार आरोपियों की तलाश में जुटे हैं और उन्हें जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि मामले के सभी पहलुओं का खुलासा होने के बाद हत्या की असल वजह सामने आ सकती है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। आरोपी ने बताया कि हत्या के लिए हथियार और कारतूस, सिम और मोबाइल फोन शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर ने उपलब्ध कराए थे। हत्या के बाद आपस में बात करने के लिए 3 शूटरों को नए सिम और मोबाइल फोन भी दिए गए थे। पिछले कई दिनों से उसने बताया कि हम लोग मुंबई में बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे और 12 अक्टूबर की रात में सही समय मिलने पर हम लोगों ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। शिव कुमार ने बताया कि उस दिन त्योहार होने के कारण पुलिस और भीड़ भाड़ ज्यादा थी, जिसके कारण 2 लोग मौके पर पकड़ गए और वो फरार हो गया था। लेकिन अब पुलिस ने आखिरकार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद अब बाबा सिद्दीकी मामले में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अक्सर ये बातें सामने आती रही हैं कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, लेकिन जांच के बाद ही अब ये पता चल पाएगा कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन जिम्मेदार है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासा करते हुए 5 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 10 नवंबर को शूटर शिव कुमार और उसके साथियों को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया। इन शूटरों को बहराइच के नानपारा इलाके से पकड़ा गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शिव कुमार नेपाल भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। गिरफ्तार शूटर की पहचान बहराइच के गंडारा गाँव के निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव और अखिलेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल है। इन सभी पर हत्या के मुख्य शूटर शिव कुमार को शरण देने और नेपाल भागने में मदद करने का आरोप है। शिव कुमार का बयान सामने आया कि जिसमें उसने बताया कि वह और धर्मराज कश्यप एक ही गांव से हैं और पुणे में कबाड़ी का काम करते थे। वहीं शुभम लोनकर नामक व्यक्ति लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य था, जिससे उसकी पहचान हुई। शिव कुमार ने बताया कि उसने स्नैपचैट के जरिए बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई से बात की, जिसने उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए उकसाया था। शिव कुमार ने पुलिस के सामने यह भी स्वीकार किया कि हत्या के बदले में उसे 10 लाख रुपए और हर महीने कुछ रकम मिलने का वादा किया गया। उसने हथियार, कारतूस, सिम कार्ड और मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए शुभम लोनकर और मोहम्मद यासीन अख्तर का नाम लिया। आरोपी ने यह भी बताया कि हत्या की योजना लंबे समय से बनाई जा रही थी और बाबा सिद्दीकी की रेकी के बाद 12 अक्टूबर की रात सही मौका मिलने पर हत्या को अंजाम दिया गया। शिव कुमार ने यह भी खुलासा किया कि उस दिन मेले के कारण पुलिस और भीड़ मौजूद थी, जो शूटरों को पकड़ने में मददगार नहीं हो सकी। हत्या के बाद 2 शूटरों को पकड़ लिया गया, जबकि शिव कुमार मौके से भाग निकला। उसने रास्ते में अपना फोन गिरा दिया और बाद में पुणे, झांसी, लखनऊ होते हुए बहराइच पहुंच गया। पुलिस ने शिव कुमार से यह जानकारी भी प्राप्त की कि उसने अपराध को अंजाम देने के लिए स्थानीय अपराधियों से संपर्क किया था, जिनसे उसे कई बार पहले भी मदद मिल चुकी थी।
यह मामला 1 महीने से भी ज्यादा समय में चर्चा में था और मुंबई पुलिस लगातार मुख्य आरोपी की तलाश कर रही थी। अब इस नए खुलासे से यह संकेत मिलता है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या सिर्फ एक साधारण अपराध नहीं था, बल्कि यह गैंगवार और आपराधिक साजिश का हिस्सा था। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले में कई अहम गिरफ्तारियां की हैं, लेकिन जांच अभी भी जारी है। शिव कुमार के बयान से यह भी स्पष्ट हो रहा है कि हत्या के पीछे व्यक्तिगत रंजिश के साथ साथ आपराधिक साम्राज्य की विस्तृत योजना भी थी, जिसमें सिद्दीकी की राजनीतिक गतिविधियों के कारण कुछ रंजिशें भी शामिल हो सकती थी। इस मामले में आगे और गिरफ्तारियों की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि पुलिस मुख्य साजिशकर्ताओं तक पहुंचने के लिए लगातार काम कर रही है। सूत्रों की माने तो पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या के बाद भागे हुए शूटरों के संपर्क में कौन कौन आया और क्या उनके पास किसी और अपराधों की योजना थी। पुलिस ने इस मामले में जांच को और भी तेज कर दिया और माना जा रहा है कि कुछ अन्य गैंगों से भी हत्या के बारे में जानकारी मिलने की संभावना है, जो मुंबई और उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। मुंबई क्राइम ब्रांच और यूपी एसटीएफ ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि गिरफ्तारी एक बड़ी सफलता है और हम हर पहलू से इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि हम जल्द ही मुख्य आरोपी और साजिश के अन्य पहलुओं पर भी पर्दा उठा पाएंगे। इस मामले में आगे होने वाली गिरफ्तारियां और खुलासे निश्चित रूप से अपराधियों को और उनके नेटवर्क के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। साथ ही घटना इस बात का भी संकेत देती है कि राज्य में अपराधियों के बीच गैंगवार का खतरनाक रूप बढ़ता जा रहा है।